से भिक्षा लाया करो। शिष्य सोचता था कि जिसके यहां भिक्षा मांगने जाता हूं सभी मनुष्य हैं। तो एक दिन उन्होंने एक टोपी दिया उसे कि ये टोपी तुम लगा लो, फिर जाओ तुम देखोगे। अब वो टोपी लगाकर जब कहीं घर में जाए, कोई देवी निकले घर से, तो किसी का मुंह कुत्ते के समान, किसी का सुअर के समान, किसी का बाघ के समान, किसी का गीदड़ के समान, किसी का गिद्ध कौए के समान दिखाई दे। अब वो दिन भर घूमता रहा, उसे कोई मनुष्य मिला ही नहीं जिससे वो भिक्षा मांगे। क्यों ऐसा दिखाई देता था भाई? अब तो वैज्ञानिकों ने ऐसा अनुभव किया है, पश्चिम में इसके विषय में अनुसंधान हो रहा है और उसको कहते हैं सूक्ष्म शरीर का आभास। अंग्रेजी में उसे कहते हैं औरा, औरा कहते हैं। और पश्चिम में अब कईयों ने ऐसे अपने सेंस को डेवलप किया है जो मनुष्य को देखते ही उसके यथार्थ स्वरूप के, इसके वृत्ति के अनुसार उसके औरे को देख लेते हैं और वो ये समझ लेते हैं कि सही माने में ये मनुष्य है या जानवर है या राक्षस है या पशु है, किस अवस्था में है ये। पश्चिम में इस प्रकार का अनुसंधान हुआ है साइकोलॉजिकल रिसर्च के आधार पर। इसको कहते हैं परामनोविज्ञान। और इस प्रकार से हमारे यहाँ बहुत पहले महात्माओं ने, ऋषियों ने इस तत्व का अनुसंधान करके इसको समझा। मनुष्य की आकृति तो सबकी है, लेकिन बाहर वृत्तियां जो प्रकट होती हैं वो तो अंतर की होती हैं। आप लोगों ने देखा होगा किसी लोभी का चित्र जब देखते हैं आप तो उनके लंबे लंबे दांत दिखाई देते हैं चित्रों में। किसी क्रोधी का चित्र देखेंगे तो उनके सर पर सींग दिखाई देगी। सही में कोई मनुष्य ऐसी नहीं जिसके सर पर सींग हो, कोई मनुष्य ऐसा नहीं जिसके इतने लंबे लंबे दांत हो, लेकिन वो लंबे दांत लोभ की निशानी है, लंबे सर के ऊपर सींग क्रोध की निशानी है। ऐसे काम की, ऐसे मोह की, ऐसे अनेक प्रकार के दूषित वृत्तियों के चिन्ह होते हैं और वो मनुष्य के यथार्थ स्वरूप को व्यक्त करते हैं। बाहर से सब दिखाई देते हैं चिकने चिपड़े, लेकिन अंदर की उनकी क्या वृत्ति है ये बहुत कम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले तो मनुष्य को मनुष्यत्व में प्रतिष्ठित होना चाहिए। मनुष्य शरीर मिला है तो हम पाश्विक प्रवृत्तियों को त्याग करके पहले मनुष्य शरीर में प्रतिष्ठित हो, अयोध्या में निवास करने की कोशिश करें। ये देवानामपुर अयोध्या है, ये देवताओं की नगरी है, समस्त देवताओं का इसमें निवास है। हमारे यहाँ शास्त्रकारों ने बताया कि 33 कोटि देवता मनुष्य के शरीर में निवास करते हैं। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, उपनिषदों में बताया गया कि परमात्मा ने अपनी अनुकृति ही मनुष्य को बनाया। सहस्रस्य प्रतिमा पुरुष, ऐसा वेद कहता है। इसलिए मैं आप लोगों को ये बता रहा था कि पहले तो आप अपने मनुष्य शरीर में निवास करके मानवता को समझिए। मानव बनने के पश्चात फिर आप साधक बनेंगे। मानव ही साधक है, ये बात याद रखो। मानव के हृदय में ही चाह होती है उन्नत होने की, पशु के हृदय में नहीं होती, जानवर के हृदय में नहीं होती। उनके हृदय में ऐसी चाह नहीं होती, वो विषयों को संसार में आनंद का स्रोत समझते हैं। अनेक प्रकार के विषयों में रमण करना ही उनके जीवन का लक्ष्य होता है। इसलिए मनुष्य शरीर को पाकर के, मानवीय संस्कारों से युक्त होकर के पहले आप साधक बनिए और साधक बनने के पश्चात ही आपके जीवन में इस प्रकार की भावना आएगी। वह भावना जागृत होगी कि आप प्रभु से अपना संबंध स्थापित करें। फिर आपके जीवन में प्रभु के साथ एक होने की लालसा, मुमुक्षा जिसे कहते हैं, उसका उदय होगा। ये कठिन नहीं है सरल। अपने आप को संभालने की जरूरत है। और फिर भागवत धर्म में बात समझाई गई कि किसी भी प्रकार से आप अपने को जब परमात्मा के साथ जोड़ देंगे, परमात्मा के साथ अपना संबंध स्थापित कर लेंगे, किसी भी नाते परमात्मा को अपना मान लेंगे, अपने को परमात्मा का मानने लगेंगे, जिंदगी का रास्ता बदल जाएगा। तुलसीदास ने एक बात और बताई। उन्होंने कहा कि दुनिया में जितने लोग हैं, बहुत से लोग हैं जिनसे बात करो वो कहते हैं भैया हम तो परमात्मा के हैं। ये बच्चे किसके हैं? सब परमात्मा के हैं। ये संपत्ति किसकी? कहते हैं परमात्मा के हैं।
कहते हैं कि इससे बात बनती नहीं पूरी। सबई कहावत राम को, सबई राम की आस, या तो प्रभु अपना कहे कहीं भज तुलसीदास। ये तो बड़ी अच्छी बात है, सब कहते हैं भगवान के, लेकिन भगवान जिसको कहते हैं कि तुम मेरे हो, क्या समझे? ये तो सब कहते हैं कि हम भगवान के हैं, सभी आरती करते हैं कि हम भगवान के हैं। भगवान जिसे कहते हैं कि तू मेरा है, तुलसीदास जी कहते हैं सही माने में वही संत है। भगवान किसको कहते हैं मेरा है? भगवान से पूछिए। रामायण के सुंदरकांड में प्रसंग है, जहां विभीषण प्रभु की शरण में आते हैं, वहां पर भगवान ने मेरा कौन है इसकी व्याख्या की है। वो कहते हैं जननी जनका बंधु सुतदारा, तन धन भवना सुहृद परिवारा, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद नहीं बांधी बटी डोरी, समदर्शी इच्छा कछु नाही, हरस शोक भय नहीं मन माही। का इस स्थिति में पहुंच जाए, अस सज्जन मम उर बस कैसे, लोभी हृदय बसे धन जैसे। भगवान कहते हैं कि लोग चाहते हैं कि भगवान मेरे हृदय में बस जाए, तो भगवान उसके हृदय में बस जाए, ऐसे संतों का लक्षण अलग है। लेकिन जो भगवान के हृदय में बसने के काबिल हो जाते हैं, भगवान जिसको अपने हृदय में बसाते हैं, वो कौन है? भगवान कहते हैं वो है इस प्रकार के संत। अस सज्जना मम उर बस कैसे, लोभी हृदय बसई धन जैसे। कौन सा सज्जन भगवान के हृदय में निवास करता है? भगवान कहते हैं शरीर के 10 प्रकार के संबंध होते हैं। शरीर जब पैदा होता है तो इसके 10 जगह नाते बन जाते हैं, 10 प्रकार के संबंध हो जाते हैं। बच्चा पैदा होते ही सबसे पहले अपनी माँ को पहचानता है, माँ, बिल्कुल अबोध बालक, कितना भी रो रहा हो उसको उठाकर माँ की गोद में डाल दीजिए, अभी पूरा आंख भी नहीं जानता खोलना, लेकिन माँ के शरीर के स्पर्श से ही वो माँ को पहचान जाएगा कि ये मेरी माँ है। तो बच्चा सबसे पहले माँ को पहचानता है, और माँ फिर बार बार उसको संकेत करती है कि ये तेरे पापा है, तो अपने पापा को पहचानने लगता है। पापा को कौन पहचानवाता है? माँ। माँ यदि न बतावे कि उसका पिता कौन है, किसको पिता कहेगा बेचारा हो? किसी कह सकता है? ना, कभी नहीं कर सकता। पिता की पहचान माँ के द्वारा हो। इसी रूप से भगवान कहते हैं कि जननी और जनक, माता और पिता, फिर माता पिता के पश्चात अपने भाई बहनों को पहचानने लगता है, बंधु। आगे विवाह हो गया तो बच्चे हो गए, स्त्री और पुत्र को पहचानने लगा। फिर घर गृहस्थी बना लिया तो मकान हो गया, कुछ संपत्ति हो गई, कुछ रिश्तेदार बन गए, कुछ मित्र बन गए। भगवान ने क्रमशः इनको बताया कि ये 10 जगह मनुष्य के नाते बनते हैं। जननी जनका बंधु सुतदारा, तन धन भवन सुहृद परिवारा। शरीर, धन, मकान, प्रियजन और परिवार, ये 10 जगह मनुष्य के नाते बढ़ जाते हैं। भगवान कह रहे हैं ये सब शरीर से संबंधित है। शरीर के सारे संबंधों को इकट्ठा करके सबकी ममता ताग बटोरी, इन समस्त शरीर के संबंधियों से ममता रूपी तागे को खींच करके शरीर संबंध से ऊपर उठ करके अपने आप को ब्रह्म संबंध में जोड़ दे। मम पदम नहीं बांधु बटी डोरी, शरीर के संबंध से ऊपर उठ जाए, परमात्मा के साथ संबंध जोड़ दे। बाह्य स्पर्शेषु वसक्तात्मा विन्दति आत्मनि सुखम स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम मोक्षे वसुते। भगवान ने गीता में ही बात समझाई कि शरीर के संबंधी जितने हैं उनसे संबंधों को समेट करके जब अंतर्मुखी होता है तो आत्म सुख की अनुभूति करता है, और वही जब परमात्मा के साथ संबंध जोड़ देता है तो उसे अक्षय सुख की प्राप्ति होने लगती है। भगवान कहते हैं सबकी ममता ताग बटोरी, मम पदम नहीं बांधु बटी डोरी। एक एक धागा यदि लगाओगे ना, कच्चा धागा होगा। यदि सोचे भगवान तो मेरे बाप है, माँ कोई और है, भाई कोई और है,
क्योंकि भगवान के सिवा भी अभी कोई है, भगवान के सिवा और कोई संबंध न हो। गुरु पितु मातु बंधु पति देवा, सब मोहि कह जाने दृढ़ सेवा। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बह नीरा। काम आदि मद दंभन जाके, तात निरंतर बस में ताके। भगवान से पूछा गया कि आप किसके हृदय में निवास करते हैं, तो उन्होंने बताया कि जिसमें ये गुण है, गुरु पितु मातु बंधु पति देवा। गुरु माता पिता भाई पति जो कुछ संबंध दुनिया का है, सब वही का जान दृढ़ सेवा, और सबको मेरे में स्थापित करके अनन्य भाव से सेवा व्रत में निरत हो जाए। और मम गुण गावत पुलक शरीरा, मेरे गुणों का गान करते हुए शरीर पुलकित हो जाए, पानी गदगद हो जाए। गद गद गिरा नयन बह नीरा। काम आदि मद दंभन जाके, काम क्रोध लोभ मोह आदि जिसके हृदय में नहीं है, तात निरंतर बस में ताके। ऐसा जो समझन है, संत है, उसके हृदय में मैं निवास करता, मैं उसके बस में रहता। वचन कर्म मन मोर गति, भजन करई निष्काम। तिनके हृदय कमल में करऊं सदा विश्राम। कहा जो कामना से युक्त होकर भजन करते हैं, वो मुझे विश्राम लेने नहीं देते। थोड़ा सा माला फेरे, भगवान मेरा ये काम कर दो। थोड़ी सी पूजा किए, भगवान मेरा ये काम कर दो। भगवान कहते हैं मुझे विश्राम कहां लेने देते हैं। वो तो एक नौकर से भी बदतर मेरी गति कर देते हैं। नौकर को कुछ रुपए महीने देते हैं, दिन भर काम लेते हैं, 8 घंटे के बाद यदि काम करें तो कह देता नहीं, मैं नहीं करता, मैं आपका गुलाम नहीं हूं, मैं मेहनत करता हूं, तनख्वाह लेता हूं, 24 घंटे बना नहीं रह सकता। भगवान कहते हैं लेकिन वो तो मेरी और दुर्गति बना देते हैं, इसलिए वहां विश्राम नहीं मिलता। कहा भगवान फिर आपको विश्राम कहां मिलता है, तो उन्होंने कहा कर्म वचन मन मोर गति, जो भजन करई निष्काम। कामना रहित होकर, वासना रहित होकर जो मेरा स्मरण करते हैं, मेरा भजन करते हैं, मेरी सेवा में निरत रहते हैं। तिनके हृदय कमल मह करऊं सदा विश्राम। उनके हृदय कमल में मैं विश्राम पाता हूं, हमें वहीं आराम मिलता है। भगवान को आराम करना होता तो ऐसे भक्त का घर ढूंढते हैं, हृदय ढूंढते हैं। लेकिन जहां जिसको भगवान अपने में बसाते हैं, उसकी बात आगे भगवान कर रहे हैं विभीषण को समझाते हुए। जननी जनक बंधु सुतदारा, तन धन भवन सुहृद परिवारा। ये सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बाधु बटी डोरी। एक की ममता नहीं, सबकी ममता, सारे संबंध मेरे साथ जोड़ दो तुम, एक संबंध नहीं, सर्वभाव से मेरे हो जाओ। अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना पर उपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम भाव्यम। जो अनन्य भाव से, अनन्य चेता तम यो माम स्मरति नित्य तस्याहं सुलभ पार्थ नित्य योगिनः। भगवान कहते हैं कि जो अनन्य चित्त से मेरा चिंतन करते हैं, अनन्य माने ना अन्य अनन्य, जिसकी दृष्टि में अब अन्य कोई रहा ही नहीं, केवल एक परमेश्वर के सिवा और दूसरा कोई नहीं है। ऐसी भावना से जो भगवान का स्मरण कर रहा है, भगवान कहते हैं वो अनन्य भक्त जो है वो मेरे हृदय में निवास करता है। विशेष रूप से सबकी ममता ताग बटोरी, मम पदम नहीं बांधु बसी डोरी। वो कहते हैं कि इसकी रस्सी बनाकर अपने मन को मेरे चरणों में बांध दे। बांध क्यों दे भाई? नहीं बांधोगे तो मन छलांग मारेगा। एक संत ने बड़ी अच्छी कविता लिखी, उन्होंने कहा प्रभु क्या करूं, आपका चिंतन करने जब बैठता हूं तो मन और का और ही सोचने लगता है। जो बातें कभी ध्यान में नहीं आई होती, जहां आप आंख मूंद करके माला लेकर बैठे वो आती। जिसने कभी झिड़का है, गाली दिया है, अपमान किया है, जिसने कभी आपको कोई भी किसी भी प्रकार का आपके साथ दुर्व्यवहार किया है, या कोई गंदा दृश्य आपने देखा है, या गंदी जगह आप गए हैं, जहां आंख बंद किए था वो सबसे पहले आपके सामने आते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्यों होता है भाई?
इसीलिए बहुत लोग आंख बंद करके ध्यान में बैठना घबराते हैं, चाहते नहीं। क्यों नहीं चाहते? वो कहते हैं वहां तो एक भयानक रूप में हमारे सामने आ जाता है। वो अपनी गंदगी से घबराते हैं, लेकिन घबराने से गंदगी कहीं नहीं चली जाती। क्या राय? कहीं नहीं जाती, इसलिए घबराओ नहीं। भगवान कहते हैं मन को जो इधर से उधर घूम रहा है उसको बटोर करके एक रस्सी बनाकर मेरे चरणों में बांध दो। महात्मा कह रहे हैं कबहू इत को कबहू उत को कबहू उत ही उत जाई परे, कबहू मित्र के संग आनंदित है गणिका गण में कबहू नृत्य करे, हारे कबहू देख के पापन को कबहू पाप की बीथिन में बिहरे, कहो कैसे ध्यान में लागी प्रभु मनवा तो मृगासी छलांगे भरे। कहते हैं प्रभु ध्यान में कैसे लगूं, आपका चिंतन कैसे करूं? मन तो मृगा के समान इधर उधर कुनाचे मारते रहता है, स्थिर होता ही नहीं। भगवान ने कहा ये ऐसे दौड़ेगा, ये तो सबकी ममता ताग बटोरी मम पदम नहीं बांधु बटी डोरी। इसको सबकी ममता रूपी तागों को इकट्ठा करके रस्सी बनाओ और उस रस्सी से अपने मन को मेरे चरणों में बांध दो, यानी सर्व भाव से मन को प्रभु में लगा दो। समदर्शी इच्छा कछु नाही और सर्वत्र समदृष्टि प्राप्त करो, सब में प्रभु विराजमान है, ऐसी भावना हो जाए और सब प्रकार की इच्छाओं को तिलांजलि दे दो। हर शोक भय नहीं मन माही, हृदय में उस अवस्था में न हर्ष होगा न शोक होगा न भय होगा। गीता में जी 12वें अध्याय में जो भक्त का लक्षण बताया गया है वो सारे के सारे गुण आप में आ जाएंगे। भगवान कहते हैं यदि ऐसा हो जाए तो अस सज्जन मम उर बस कैसे, ऐसे सज्जन मेरे हृदय में निवास करता है। भगवान कहते हैं कुछ वो है जिनके हृदय में भगवान विश्राम पाते हैं, यानी भगवान विराजमान होते हैं, और कुछ ऐसे भी भक्त हैं जो भगवान के हृदय में विराजित होते हैं। भगवान कहते हैं वो यही भक्त हैं। अस सज्जन मम उर बस कैसे, कैसे बसता है? कहा लोभी हृदय बसई धन जैसे, जैसे लोभी के हृदय में धन बसता है ऐसे ऐसा सज्जन मेरे हृदय में बसता है। भगवान कहते हैं उसके लिए मैं लोभी हो जाता हूं, ऐसे भक्त के लिए भगवान भी लोभी बन जाता है। तुलसीदास जी ने आखिर में कहा काम ही नार प्यार जिम लोभी प्रिय जिम दाम तिम रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहिराम। लेकिन भगवान कहते हैं कि नहीं, ऐसा सज्जन मेरे को प्रिय लगता है। कैसे? कहा जैसे लोभी को धन प्रिय होता है। और तुम सारी के संत प्रिय मोरे, वो कहते तुम्हारे ऐसा जो संत है वो तो मुझे परम प्रिय है। धरे उदेह नहीं आनमी हो रे, और ऐसे संतों के लिए ही मैं निराकार से साकार हुआ करता हूं। रावण को मारने के लिए, राक्षसों के संहार के लिए भगवान को निराकार से साकार होने की जरूरत नहीं है। वो तो भृकुटी बंक जो काल ही खाई, वो तो अपनी भृकुटी के घुमाने मात्र से अनंत ब्रह्मांडों का प्रलय कर देता है। उसको किसी को मारने के लिए अवतारने की क्या जरूरत है? नहीं, मैं तो ऐसे संतों के लिए ही शरीर धारण करता हूं। भगवान कहते हैं उनकी अभिप्सा को पूर्ण करने के लिए ही निराकार से निराकार रूप में भगवान अवतरित होते हैं। तो मैं आप लोगों को ये बता रहा था कि यदि आप किसी भी प्रकार से अपना संबंध भगवान के साथ जोड़ लेंगे तो आप भगवान को प्रिय हो जाएंगे, भगवान भी आपको अपना कहेंगे। और जब भगवान आपको अपना मान ले, भला सोचो उससे और श्रेष्ठ कोई बात हो सकती है? इसलिए ये न केन प्रकारेण आपको अपने आप को भगवान के साथ संबंधित करना है। भगवान मुझे अपना मान ले, ऐसी भावना से भगवान की उपासना में निरत होना है। और वो तभी हो सकेगा जब आप शरीर का संबंध संसार में रख करके आत्मा के संबंध को परमात्मा के साथ जोड़ें। कई बार मैं एक शेर कहा करता हूं, एक महात्मा ने लिखकर मुझे भेजा था, बहुत वर्ष पहले की बात है। वेद का उपयुक्त यह संदेश है, हक तो देना चाहिए हकदार को, दो जगत को जो जगत की चीज है, किंतु दिल तो दो उसी दिलदार को। वो कहते हैं कि शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि
आज ये जो कुछ है प्रकृति के कार्य, प्रकृति ही जगत है ना, गच्छति इति जगत, जो परिवर्तनशील है प्रतिपल वो जगत है, और वो कौन है? वही प्रकृति है। प्रकृष्ट रूपेण क्रियते अन्यायम सर्वम सा प्रकृति। इसलिए जो प्रकृति के कार्य हैं जिसे प्रकृष्ट रूपेण निर्माण हुआ है, उनको आप प्रकृति को दे दो, प्रकृति को समर्पित कर दो। शरीर जगत में लगा हुआ हो, कोई अंतर नहीं आता, लेकिन किंतु दिल तो दो उसी दिलदार को, अपने प्राणेश्वर को, अपने प्राण को समर्पित कर दो। ये प्रकृति का नहीं है, आपका जीवन प्रकृति का परिणाम नहीं है, प्रकृति का कार्य नहीं है, प्रकृति का अंश नहीं है। ये तो प्रभु की ज्योति है, प्रभु की किरण है, प्रभु का अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ममैव अंशो जीवलोके आदि शब्दों में भगवान स्वयं इसकी घोषणा करते हैं। तो जो भगवान का अंश है वो भगवान को समर्पित करो, जो प्रकृति का अंश है उसे प्रकृति को समर्पित करके निश्चिंत हो जाओगे। यही मुख्य संदेश है भागवत धर्म का। इसको अपने जीवन में उतारते हुए आप गृहस्थ में रहते हुए भी परमात्मा के प्रिय बन सकते हो, ये बात याद रखो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज का ये प्रवचन ही विश्राम देता हूं। समय काफी हो गया है, अब आप लोग उठेंगे यहां से और यज्ञ मंडप में जाएंगे, परिक्रमा करेंगे, यज्ञ देव को प्रणाम करेंगे, फिर अपने घर पर जाएंगे। सायंकाल को ठीक 5 बजे कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएगा। आप सभी को चाहिए कि अपने कपूर, फूल और फल शांता शांता प्रणाम तो हे खजा महादेव की प्रार्थना कीजिए। ओम नागम रसवाच स्वाहा। ओम इत्यागणवजो दिव्या साधुदहमरसपुरदात्माजस्वागम वेदराजा विद्रा स्वाहा। ओम दशदोदस्तद्वाक्यहमागणनासुरार्दतः सक्रोदः प्राहदित्यानां मदेवं ध्रुवरोजं स्वाहा। ओये ध्रुवरोजनाशुहतं तोषैन्यः परिवारितं तमानेव राज्यहजं केशाकर्मविहरां स्वाहा। ओम तत्परित्राणजागजदादिरोदिष्टदेवरम्मशान्तव्यमरोहवेच्छोगन्धर्वैर्वा स्वाहा। ओम रसवाच स्वाहा। ओम तेनागतदाशग्रां साधते ध्रुवरोजनाभिदाखदाशास्त्राणां मातॄणां दुदम्भ्य स्वाहा। ओम स्वाहा। ओम इदुदाशोभिरावत्तां मातृध्रुवरोजनाहङ्कारणविदं भस्माशाजगारम्बिकां ददा स्वाहा। अदकुलधं महाशयनं मधुरां ददाम्बिकाः वर्धसा कैजनतदादादिप्रसुदे स्वाहा। ओम तदोगो वहृद्वानां स्वैर्वं पवादासुरदेनां संगोदेव्याश्वानः स्वाहा। काञ्चत्करप्राणदत्यानां शेनजाभरान् आक्रमजासरणानां तजगार्महाद्रां स्वाहा। ओम केशाञ्चित्पाणियामाशानकैकेशान् केसरेतनादलप्रहारणस्रांसे कृतमानसः स्वाहा। ओम छिन्नपाशेरशाग्रादेन तथा परेः पपौचारुद्रं कोशादन्येषां कृतकेसरः स्वाहा। ओम छणेन तद्बलं सर्वं क्षयं नेतं महात्मना तीनकेसरणादिभ्यः वाहनेनादिगोविनः स्वाहा। ओम श्रुतवादं सुरं देव्यानेतं ध्रुवरोजनं फलाञ्चाशयितं कृष्णं देवी केसरणादः स्वाहा। युगोपादत्याधिपते प्रजम्भा प्रसादरः अज्ञापयामाश्चतौ चण्डमुण्डो महाद्रव स्वाहा। ये चण्डहे मुण्डबलैभवे बलै बहुलै परिवारतै तत्र गच्छात् गत्वा च शासवानेतं लघु स्वाहा। ओम केशशाकृतवद्भावाय दिवं तयो यथो तदा सयशायुधय सर्वैरस्त्रैर्विनिहितं स्वाहा। ओम दशामदायं दुष्टायां सिंहे च विनिपातिते सिंहमाक्रमितं बद्ध्वाग्रहे त्वातामथाम्बिकां ओम स्वाहा। खड़े हो जाओ। ओम प्राणाय स्वाहा।